जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम में आपका स्वागत है। हमारी कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है। तो आइए हम जानते हैं कि परीक्षित की परम गति कैसे हुई और जन्मेजय ने सर्पशस्त्र क्यों रखा। राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी का संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक कर आए और अंजलि बांधकर उनसे प्रार्थना करने लगे। परीक्षित ने कहा कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन कह सुनाया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। मैंने और मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति सत्व स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं के भी आ जाएं तो भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। सुखदेव जी परीक्षित से विदा लेकर के और जो वहाँ पर हाजिर थे वो सभी महात्माओं भिक्षुकों के साथ वहाँ से चले गए। परीक्षित ने भी बिना किसी बाह्य सहायता के स्वयं ही अपने अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उसी समय उनका श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रहा था। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशा को इस प्रकार बिछा रखा था कि जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो, मतलब कुशा का अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उनका खुद का मुंह उत्तर की तरफ हो। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। अब मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप तो दिया ही था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तो तक्षक ने उन्हें बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया ताकि वो राजा के पास ना पहुंच जाए और कहीं वो उन्हें बचा न ले। और स्वयं तक्षक अब ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह तो इच्छाधारी सांप था, इच्छा अनुसार अपना रूप धारण कर सकता था, तो वह राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजा परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगे। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बहुत क्रोध हुआ। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्प का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं, तो वह डर गया और देवराज इंद्र की शरणों में गया। बहुत सारे सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया, तो यह देखकर जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक तक्षक क्यों नहीं आए, भस्म क्यों नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। तो अब जन्मेजय जो हैं परीक्षित के पुत्र, वो बहुत बुद्धिमान वीर थे।
उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रे तक्षक, तुम मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तब इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गया। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र का विमान तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहा है। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा कि हे राजन, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। वह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति को प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। यह तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से और भूख प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बातें हैं। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। तो हे राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म को ही भोगते रहते हैं। बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, और उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने इस भागवत महापुराण का अध्ययन किया है और मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ।